हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर इंजीनियरिंग। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लाउड कंप्यूटिंग। हम देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। इंट्रोडक्टरी वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आई होप आपने इस प्लेलिस्ट की लास्ट कुछ वीडियोस ऑलरेडी देख ली होंगे। अगर नहीं देखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वीडियोस देखना, तो देख कर आइएगा। आज देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। डेफिनेशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रैक्टिस है जिससे हम रिमोट सर्वर्स के नेटवर्क को यूज करते हैं, राइट। जो रिमोट सर्वर्स के नेटवर्क है ये इंटरनेट पर होस्ट होता है, जिससे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को मैनेज कर सकते हैं और डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। तो हम इंटरनेट पे डेटा को स्टोर कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं, रादर देन यूजिंग अ लोकल सर्वर और यूजिंग अ पर्सनल कंप्यूटर, राइट। जैसे कि अभी आप एक पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर ये वीडियो देख रहे हैं, बट ये वीडियो आपके मोबाइल फोन पर स्टोर्ड नहीं है। दिस इज ऑन यूट्यूब, राइट। तो आपने अपने मोबाइल का स्टोरेज यूज नहीं करा, आपने यूट्यूब का स्टोरेज यूज करा, आपने अपना इंटरनेट यूज करा एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? वी आर यूजिंग अ नेटवर्क ऑफ रिमोट सर्वर्स। हमारे पास रिमोटली एक सर्वर्स है, वो सर्वर्स को हम यूज कर रहे हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो इंटरनेट पर होस्ट हो रहे हैं, जिससे हम जो स्टोर्ड डेटा है वो देख पा रहे हैं, राइट। सो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये हमारे को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे डेटा स्टोरेज, अभी मैंने आपको बताया ही था, डेटा स्टोरेज हम करवा सकते हैं क्लाउड पर। सिक्योरिटी, डेटा पे सिक्योरिटी बहुत एनहांस हो जाती है व्हेन वी आर यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। इट गिव्स अस नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस वाया द इंटरनेट। कैसे? सब्सक्रिप्शन बेसिस पर, हमें कुछ सब्सक्रिप्शन चार्जेस देने पड़ते हैं और उन सब्सक्रिप्शन चार्जेस के बेसिस पर हम ये सब सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग की यूज कर सकते हैं, right? So now let's talk about the detailed definition. Cloud computing is a model for enabling ubiquitous. Ubiquitous means कि जो चीज हर जगह अवेलेबल है, it is present everywhere, right? जैसे कि अगर आप कहीं पे भी किसी भी वर्ल्ड की लोकेशन पे जाएंगे, बस आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है, आपके पास डेटा आ जाएगा। It is a convenient method, right? It is a on demand network access. जब आपको डिमांड रहेगी तभी आप इसका एक्सेस करेंगे। To a shared pool of configurable computing resources. हमारे पास configurable computing resources रहते हैं and this is a shared pool. Like हमारे पास नेटवर्क रहेगा, सर्वर रहेगा, स्टोरेज रहेगा, एप्लीकेशंस रहेगा, सर्विसेज रहेगा। ये जो सब चीजें हैं, नेटवर्क, सर्वर, स्टोरेज, एप्लीकेशन, सर्विसेज, ये सब शेयर्ड है, राइट। एवरीवन कैन यूज इट लाइक बेस्ड अपॉन द सब्सक्रिप्शन बेसिस। सब्सक्रिप्शन जिसने ली वो इस सर्विसेज का यूज कर सकता है, राइट। सो क्लाउड कंप्यूटिंग एक मॉडल है जिससे यूबिक्विटस, कन्वीनियंट, ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस हो जाता है एक शेयर्ड पूल में, जिसमें हमें कन्फिगरेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि नेटवर्क, सर्वर्स, स्टोरेज, एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज दैट कैन बी रैपिडली प्रोविजन्ड एंड रिलीज्ड विद मिनिमल मैनेजमेंट एफर्ट। यहाँ पर आपको खुद के मैनेजमेंट एफर्ट ज्यादा नहीं करने पड़ रहे हैं एंड इट इज रैपिडली प्रोविजन्ड ऑल्सो, राइट। सो इसमें सर्विस प्रोवाइडर का इंटरेक्शन भी बहुत कम रहेगा। सर्विस प्रोवाइडर से हमें ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करना है, हमें क्या करना है? सब्सक्रिप्शन लेना है बस, राइट। सो नाउ कमिंग टू द फीचर्स। सो इट इज अ ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। जब भी आपको डिमांड है, व्हेनेवर आई वांट एनी सर्विस, तो उसी समय मेरे को वो सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वेंडर और सर्विस प्रोवाइडर इंटरेक्शन। मेरे को सर्विस प्रोवाइडर के पास न जाना पड़े, जस्ट मैं इंटरनेट पे ऑनलाइन जाऊं, मैं सब्सक्रिप्शन लूं और मैं सर्विसेज को अवेल कर लूं। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सेकेंड इज पे एज यू गो। अगर आप पूरी सर्विसेज का पेमेंट कर रहे हैं, जब आप उसको यूज भी नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत कॉस्टली हो जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको उतना ही चार्ज किया जाएगा जितना आपने यूज करा। अगर आप पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेटा यूज करते हैं, लेट सपोज, तो आपको उतने ही डेटा का मोबाइल कंपनीज चार्ज करें। सो दिस इज द मेथड ऑफ पे एज यू गो। सो यही चीज होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में, जिससे आपको कॉस्ट इफेक्टिव कंप्यूटिंग प्रोवाइड कर देता है, कॉस्ट इफेक्टिव आपको डेटा प्रोसेसिंग प्रोवाइड कर देता है, कॉस्ट इफेक्टिव डेटा स्टोरेज प्रोवाइड कर देता है। तो अगर आपको कोई सर्विस 2 घंटे के लिए चाहिए तो आपको 2 घंटे के लिए चार्ज किया जाना चाहिए, पूरे महीने के लिए नहीं।
सो दिस इज द पे एज यू गो विच इज अगेन अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, स्केलेबल। अगर आपको सब्सक्रिप्शन सर्विसेज की स्केलेबिलिटी करनी है, आपको उसके सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। सो लेट्स सपोज जैसे कि अभी हम सबका कॉलेज कोविड के टाइम पर ऑनलाइन हो गया था, तो कोविड के टाइम से पहले हम लोग जूम को, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को, गूगल मीट्स को कितना यूज़ करते थे, बहुत कम यूज़ करते थे। तो इनकी सर्विसेज हमारे कॉलेज वाले नहीं लेते थे, इसके सब्सक्रिप्शंस नहीं लेते थे। बट जैसे ही कोविड आया तो हमारे कॉलेज वालों ने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के सब्सक्रिप्शंस लिए, राइट। सो व्हाट हैपेंड, हमने इसकी स्केलेबिलिटी इंक्रीज करी बेस्ड अपॉन आर डिमांड। कोविड आया, हमारी डिमांड बढ़ी और हमने स्केलेबिलिटी करी। सो ये फीचर क्लाउड कंप्यूटिंग में होना चाहिए। नाउ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मीन्स कि एनी time I must have to have the option to automate or increase or decrease the resources on subscribed services। तो अगर जैसे मेरे को रिसोर्सेज बढ़ाने हैं, अभी मैंने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को परचेज कर रखा है, उसका सब्सक्रिप्शन परचेज कर रखा है। नाउ आई वांट द रिकॉर्डिंग फीचर ऑल्सो। तो मेरे पास ये फीचर हो कि मैं कभी भी रिकॉर्डिंग फीचर को इनेबल कर दूं, डिसेबल कर दूं। सो नाउ दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, इसके बेसिस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, राइट। सो नाउ कमिंग टू द नेचर, क्लाउड कंप्यूटिंग इज यूजुअली क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन लोकेशन और ऑन द सर्विस दैट द क्लाउड इज ऑफरिंग। जैसे कि कुछ लोकेशन, कैसी लोकेशन पे आपको सर्विसेज मिल रही है, किस टाइप की सर्विसेज मिल रही है। जैसे कि 3 टाइप के क्लाउड हो सकते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड हाइब्रिड क्लाउड। सो 3 टाइप की कम्युनिटी भी हो सकती है, प्राइवेट कम्युनिटी, पब्लिक कम्युनिटी एंड हाइब्रिड कम्युनिटी। सो जो क्लाउड एनवायरनमेंट है दे आर नोन एज क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। जो क्लाउड एनवायरनमेंट है उन्हें क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स बोलते हैं। और बिजनेस अपनी जो एप्लीकेशन है उनको इन 3 मॉडल में से किसी पे भी रन करवाना चाह सकते हैं। जैसे कि वो पब्लिक मॉडल पे रन करवा सकते हैं, प्राइवेट पे या हाइब्रिड क्लाउड पे, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। अब लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल 3 ऑफ देम। पब्लिक क्लाउड क्या होता है, जहां पर सारा का सारा कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज लोकेटेड ऑन प्रीमाइसेस और द साइट ऑफ अ क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी। जो क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है उसके प्रीमाइसेस, उसकी साइट पर ही सारा का सारा कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लोकेटेड है और जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये सारे बिजनेसेस, मैनी बिजनेसेस आर एक्सेसिबल टू दिस क्लाउड। सो बहुत सारे बिजनेसेस ये क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। ओनली इंटरनेट इज रिक्वायर्ड और पे पर यूज मॉडल में बहुत सारे बिजनेसेस इस क्लाउड को यूज कर सकते हैं। और ये क्लाउड का है, इट इज प्रेजेंट इन द क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी साइट, राइट। सो दिस इज अ पब्लिक क्लाउड। इसके बाद आ जाते हैं प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड में जो भी आपके सारे कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप खुद से होस्ट करते हैं, राइट। सो इफ यू आर अ कंपनी यू हैव टू होस्ट योर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर योरसेल्फ, इट इज नॉट शेयर्ड। कोई और आपका पे एज यू गो मॉडल में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं करेगा। दिस इज कंप्लीटली प्राइवेट टू यू। द सिक्योरिटी एंड कंट्रोल लेवल इज हाईएस्ट, ऑब्वियसली क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ही है, आप ही से होस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा रहेगी इन कंपैरिजन टू पब्लिक। पब्लिक में सिक्योरिटी लीस्ट रहेगी क्योंकि ये पे एज यू गो मॉडल है, इसमें बहुत सारे बिजनेसेस आपके वाला इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, राइट। एंड दे विल बी नोइंग हैक्स ऑल्सो कि कैसे कहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच की जा सकती है। यहाँ पर सिक्योरिटी इवन द कंट्रोल लेवल इज हाईएस्ट वाइल यूजिंग अ प्राइवेट नेटवर्क। कमिंग टू द हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड एक ऐसा क्लाउड है जो मोस्टली बिजनेसेस प्रेफर करते हैं। यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड दोनों यूज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस। जैसे कि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आप कहाँ यूज करेंगे, जिन्हें आप सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं, जिन पर आप कंट्रोल बढ़ाना चाहते हैं, वो आप प्राइवेट में यूज करेंगे। यू विल बी यूजिंग प्राइवेट सर्वर, योर ओन सर्वर्स, योर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो सेकेंडरी एप्लीकेशंस हैं उनको आप पब्लिक में रख देंगे, राइट। कमिंग टू द कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड जो क्लाउड है वो शेयर्ड होता है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन विद अ कॉमन गोल। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जिनका गोल सेम है वो कम्युनिटी क्लाउड को यूज करते हैं, दैट इज फिटिंग इनटू अ स्पेसिफिक कम्युनिटी। एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में ये जो क्लाउड है ये वहां पर फिट हो जाता है। जैसे कि प्रोफेशनल कम्युनिटी हो सकती है, ज्योग्राफिक कम्युनिटी हो सकती है, वहां पर ये क्लाउड, सेम ही क्लाउड हम यूज करते हैं फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। कमिंग टू द बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला एडवांटेज,
दैट इज वी कैन हैव द बैकअप एंड वी कैन रीस्टोर डेटा। जैसे कि अगर आप अपना डेटा लोकल कंप्यूटर पे स्टोर करते हैं तो अगर कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, वायरस आ जाता है, तो आपका पूरा डेटा करप्ट हो जाता है, राइट। बट इफ योर डेटा इज ऑन क्लाउड then you will always have the backup of the data and you can always restore the data. Once the data is stored in the cloud, इसको बैकअप लेना, उसको रीस्टोर करना बहुत ईजी हो जाता है क्लाउड की हेल्प से, राइट। यहाँ पर कोई हार्डवेयर रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर इज नो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। सो बिकॉज सारी चीज़ें ही क्लाउड पर होस्टेड है, फिजिकल स्टोरेज सेंटर इज नो लॉन्गर नीडेड, कोई फिजिकल स्टोरेज सेंटर रिक्वायर्ड नहीं है। इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन इम्प्रूव्ड हो गई है, बहुत सारे बिजनेसेस कैन कोलैबोरेट, बहुत सारे लोग कोलैबोरेट कर कर कुछ वर्क कर सकते हैं वेरी इजीली। प्रीवियसली इट वाज वेरी डिफिकल्ट, अगर मुझे काम करना है किसी और के साथ तो मैं काम करूंगी, फिर मैं उसे फाइल भेजूंगी, फिर वो काम करेगा, फिर वो मुझे फाइल भेजेगा। नाउ एवरीथिंग कैन बी होस्टेड ऑन इंटरनेट एंड एवरीवन कैन एक्सेस द फाइल एट द सेम टाइम। तो क्लाउड कंप्यूटिंग से, क्लाउड एप्लीकेशन से कोलैबोरेशंस इंप्रूव हो गई हैं बाय अलाउइंग द ग्रुप ऑफ पीपल टू क्विकली एंड इजीली शेयर इंफॉर्मेशन इन द क्लाउड वाया शेयर्ड स्टोरेज। बहुत सारे लोग एक साथ शेयर्ड स्टोरेज की हेल्प से इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है, क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है दैट वी हैव एक्सीलेंट एक्सेसिबिलिटी। सो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसे हम कहीं पे भी किसी भी समय किसी भी लोकेशन पर उसको एक्सेस किया जा सकता है एंड दैट टू वेरी क्विकली एंड वेरी इजीली इन द होल वर्ल्ड यूजिंग जस्ट एन इंटरनेट कनेक्शन। सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट एंड यू कैन एक्सेस एनी डेटा जो आपने क्लाउड पे स्टोर कर रखा है। यहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है। क्लाउड कंप्यूटिंग रिड्यूसेस बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों टाइप की मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। मोबिलिटी एक अनदर एडवांटेज और बेनिफिट है क्लाउड कंप्यूटिंग है, जिससे आपको सारा क्लाउड का डेटा मोबाइल पर ही मिल जाता है। व्हेन यू आर इन मोबाइल, राइट, तो आपको सारा डेटा मिल जाता है। जब आप मूविंग हैं, आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जा रहे हैं, देन यू आर एबल टू एक्सेस द क्लाउड डेटा। सर्विस इन द पे पर यूज मॉडल, इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी थी, जिससे कि मैंने आपको बताया था कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो हमें एपीआई देता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस देता है यूजर्स को, जिससे वो सारी सर्विसेज क्लाउड पर अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अगर उन्हें 2 घंटे यूज करना है तो दे विल बी चार्ज एज पर द यूजेज ऑफ द सर्विसेज। अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंग, जितना सर्विसेज उन्हें चाहिए उसके अकॉर्डिंग उन्हें चार्ज किया जाएगा, जिससे उनको कॉस्ट एफिशिएंट उनका ट्रांजैक्शन हो पा रहा है, राइट। वो अपनी कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट कटिंग कर पा रहे हैं। अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, जो स्टोरेज कैपेसिटी है दैट इज अनलिमिटेड। क्लाउड ऑफर्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरिंग कैपेसिटी फॉर स्टोरिंग आर इम्पॉर्टेंट डेटा। क्लाउड से बहुत सारी स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है, जैसे कि अगर हम डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करना चाहें, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, इन सबको एक ही जगह पर स्टोरेज करना चाहें, we can have the unlimited storage possibility. डेटा सिक्योरिटी सबसे बड़ा एडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग का। सो क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से हमारा डेटा सिक्योर रहेगा। एनक्रिप्शन हम कर सकते हैं डेटा का, जिससे कि जिसके पास एनक्रिप्शन की रहेगी सिर्फ वही पर्सन इस डेटा को ओपन कर सकता है। सो डेटा स्टोरेज एक बहुत बड़ा एडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग का। सो सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे एडवांटेजेस रहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, जिससे डेटा सिक्योरली स्टोर्ड रहता है और हैंडल भी होता है। ये अगेन बिजनेसेस का बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। नाउ कमिंग विद द वेरियस एडवांटेजेस और बेनिफिट, देयर कम सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग एज वेल। कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, लेट्स सी। फर्स्ट इज द इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो सारा डेटा है, जैसे कि इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये सब क्लाउड पर स्टोर है। तो अगर हमें इन्हें एक्सेस करना है तो ऑब्वियसली हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप ये डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सो इंटरनेट कनेक्शन इज द रिक्वायरमेंट फॉर द क्लाउड कंप्यूटिंग। वी डोंट हैव एनी अदर वे टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द क्लाउड। इसके अलावा और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास स्लो इंटरनेट कनेक्शन है या इंटरनेट कनेक्शन है ही नहीं, आप डेटा को एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं। नाउ कमिंग टू द वेंडर लॉक इन, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है दैट
द ऑर्गेनाइजेशन में फेस, ऑर्गेनाइजेशन को सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये फेस करना पड़ सकता है कि जब वो अपनी सर्विस एक वेंडर से दूसरे वेंडर के पास ट्रांसफर कर रहे हैं तो डिफरेंट वेंडर में प्रोवाइड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग वेंडर्स के पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिससे कि एक वेंडर से दूसरे वेंडर तक अगर हमें डेटा को ट्रांसफर करना है तो लॉक इन कंडीशन आ सकती है, वी कैन हैव डिफिकल्टी इन मूविंग द डेटा फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर क्लाउड। देन वी हैव द लिमिटेड कंट्रोल, क्योंकि अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इट इज़ कम्प्लीटली ओन्ड, मैनेज एंड मॉनिटर बाय द सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ओन कर रहा है, इवन ही इज़ मैनेजिंग और ही इज़ मॉनिटरिंग द डेटा, राइट। सो जो क्लाउड यूजर्स हैं उनके पास कंट्रोल बहुत कम है ओवर द फंक्शंस ऑल्सो एंड ओवर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सर्विसेज विद इन अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्विसेज और उनके फंक्शन पर बहुत कम कंट्रोल रह जाता है जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका। सो दिस इज अगेन अ वेरी बिग डिसएडवांटेज। नाउ कमिंग टू द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डेटा एनक्रिप्शन की तो रहेगी, राइट। दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस डेटा हमारा चोरी नहीं कर सकती हैं, राइट। सो बट वी आर अडॉप्टिंग टू द क्लाउड टेक्नोलॉजी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप ऑर्गेनाइजेशन की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वेंडर के पास भेज रहे हो, थर्ड पार्टी के पास भेज रहे हो, वो डेटा को लीक कर सकता है, राइट। सो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर जो है, ही इज द वेंडर, ही कैन हैव द एक्सेस ऑफ all of the organization's sensitive data, right? While sending the data on the cloud, there may be a chance that organization's information is hacked by the hacker. Even hackers can hack the data जब आप अपनी information cloud पे भेज रहे हैं। Then the bandwidth issue. So ideal performance के लिए client को ज़्यादा bandwidth चाहिए, right? Client must plan accordingly and not the pack large amount of servers and storage devices in the small set of data center. बहुत सारी डिवाइसेस, बहुत सारे सर्वर्स, बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस को स्मॉल डेटा सेंटर्स में हम पैक नहीं करेंगे जिससे कि बैंडविड्थ का इशू आ जाए, हमें बैंडविड्थ अच्छी चाहिए। सो दीज आर द वेरियस एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, डेफिनेशन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इफ यू वांट टू एक्सेस द नोट्स यू कैन गो टू आवर मोबाइल ऐप एंड देयर यू कैन एक्सेस द नोट्स, एंड आई होप you are going to connect with me soon in the next video, right? Thank you so much.